Hello everyone, this is Paridhi. In today's video, we are going to complete the story of the fall of Troy. In the previous video, जो उसका पार्ट 1 था, हमने देखा था कि दो एपिक्स के बारे में बताया गया है। दो एपिक्स इंडिया के, इंडियन लिटरेचर के, और दो एपिक्स वेस्टर्न लिटरेचर के। इंडियन लिटरेचर में दो जो मेन एपिक्स हैं वो हैं आपके द रामायण एंड द महाभारत, और इसी तरह वेस्टर्न लिटरेचर में भी दो एपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट एपिक्स हैं, वो इलियाड एंड द ओडिसी। इसके बारे में बताया था। और फिर ट्रॉय एक सिटी है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था कि दैट सिटी इज़ रियली ब्यूटीफुल एंड वेल डेवलप्ड, सेफ है पूरी तरह। बट वन डे दैट सिटी वॉज अटैक्ड बाय ग्रीक आर्मी, और रीज़न ये था कि जो वहाँ के प्रिंस थे, पेरिस जो प्रिंस थे ट्रॉय के, उन्होंने हेलन जो कि वाइफ थी मेनेलॉस की, जो ग्रीक के किंग थे, उसकी वाइफ को उन्होंने क्या किया, अपने साथ वो ट्रॉय ले आए। उसको आप कह सकते हैं कि बहला फुसला कर अपने साथ ले आए। तो इस बात पर नाराज़ होकर ग्रीक ने पेरिस की इस हरकत पर ट्रॉय पर हमला किया, अटैक किया। और उसके बाद इनके बीच में बहुत टाइम तक वॉर चला, बहुत टाइम तक हुआ। कई बार ग्रीक का डे अच्छा होता तो कई बार ट्रॉय का डे अच्छा होता, बट इनकी जो फाइट थी वो कंटिन्यू चलती रही। सो नाउ वी विल कंटिन्यू दैट स्टोरी। लेट्स बिगिन। एट लास्ट ट्रॉय वॉज टेकन नॉट बाय फोर्स बट बाय अ ट्रिक, और फाइनली ट्रॉय को ले लिया गया। किसने लिया? ग्रीक ने लिया, बट फोर्स से नहीं, मीन्स लड़ाई करके इस तरह से नहीं, जैसा वॉर चल रहा था उस वे में नहीं, बट एक ट्रिक के थ्रू। इट वॉज द कनिंग ओडिसिस हु थॉट ऑफ अ प्लान टू ऑब्टेन द विक्ट्री। ये जो प्लान था, वो जो ट्रिक थी, वो किसकी थी? वो ओडिसिस की थी। उसने क्या सोचा? एक प्लान के बारे में सोचा। लेट अस बिल्ड अ ग्रेट वुडन हॉर्स, ही सेड, बिग इनफ टू होल्ड मैन इनसाइड इट। उसने कहा कि हमको एक बड़ा वुडन हॉर्स बनाना चाहिए, और वो इतना बड़ा होना चाहिए कि उसके अंदर जो मैन है, जो पर्सन है, वो क्या हो जाए, उसके अंदर आराम से आ जाए। एक बड़ा सा लकड़ी का घोड़ा बनाना चाहिए। एंड लेट सम ऑफ आवर बेस्ट फाइटर्स हाइड इन द हॉर्स, और हमारे कुछ अच्छे, सबसे अच्छे जो फाइटर्स हैं उनको हमें हॉर्स के अंदर छुपा देना चाहिए। देन लेट अस बर्न आवर टेंट्स एंड प्रिटेंड टू सेल अवे इन आवर शिप्स, और उसके बाद हमें हमारे जो टेंट्स हैं उनको जला देना चाहिए, और ऐसा प्रिटेंड करना चाहिए कि हम अपने शिप में वापस चले गए हैं। बट इंस्टेड ऑफ सेलिंग अवे वी विल रिटर्न इन द नाइट। लेकिन दूर जाने की जगह हम क्या करेंगे? हम रात को वापस से रिटर्न होंगे। When the Trojans are asleep, we will attack the city and burn and kill. और जब ट्रोजन्स आराम से सो जाएंगे, उस टाइम हम सिटी पर अटैक करेंगे, उसको जला देंगे और वहाँ पर सब लोगों को मार देंगे। दिस वॉज द प्लान ऑफ ओडिसियस। सो आपका आज का फर्स्ट क्वेश्चन होता है ये कि व्हाट वॉज द प्लान ऑफ ओडिसियस। डू नोट इट डाउन। Okay, let us continue now. The Greek leaders decided to follow the advice of the wise Odysseus. ग्रीक के जो लीडर्स हैं उन्होंने ये डिसाइड किया कि हाँ, जो एडवाइस है ओडिसियस की है वो हम फॉलो करते हैं। सो अ ग्रेट हॉर्स ऑफ वुड वॉज मेड बाय अ स्किलफुल इंजीनियर एंड द ग्रेटेस्ट हीरोज, दैट इज मेनेलॉस, ओडिसियस himself and others entered it, and the last man to go in the being the architect himself, who knew the secret of opening and shutting the entrance. तो फिर एक बहुत ही बड़ा घोड़ा बनाया गया वुड का, एक स्किलफुल इंजीनियर ने बनाया उसको, और जो वहाँ के सबसे अच्छे हीरोज़ थे, जो सबसे अच्छे फाइटर्स थे, लाइक मेनेलॉस, ओडिसियस, वो खुद गए उसके अंदर, और भी जो दूसरे फाइटर्स थे वो सब गए, और लास्ट में गया वो आर्किटेक्ट जिसने इसको बनाया था, क्योंकि वो ही जानता था इसका जो सीक्रेट है, सो कैसे खोलना है, कैसे इसको शट करना है, कैसे इसकी एंट्रेंस को बंद कर देना है। तो ये जो सीक्रेट था वो आर्किटेक्ट खुद जानता था, इसलिए वो भी उनके साथ गया।
दैट इवनिंग द ग्रीक्स बर्न्ड देयर टेंट्स। तो उस शाम को जैसा कि उन्होंने डिसाइड किया था, ग्रीक्स ने क्या किया, अपने टेंट को जला दिया और उनके शिप को आगे भेज दिया। बट दे डिड नॉट गो वेरी फार, लेकिन वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं गए। आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड, only one man was left behind to persuade the Trojans to drag the horse into their city. सिर्फ एक पर्सन वहाँ पर, एक मैन, उसको पीछे छोड़ दिया था इन लोगों ने। क्यों? ताकि वो लोग ट्रोजन्स को, ताकि वो आदमी ट्रोजन्स को ये विश्वास दिला सके और उनका प्लान जो है वो सक्सेसफुल करा सके। नेक्स्ट डे द ट्रोजन्स वोक अप, अगले दिन ट्रोजन्स जगे, expecting to go out and fight as they had done for the past 10 years. वो लोग जब उठे तो वो बाहर गए, उनको यही था कि अब हमेशा की तरह हमें लड़ाई करनी है। What delight and surprise they felt at the sight they saw on the seashore outside the walls. और वो एकदम खुश हो गए, डिलाइट, हैप्पी हो गए, और उनको सरप्राइज मिला। क्या देखकर? उन्होंने जो बाहर अपने वॉल्स के बाहर जो सी शोर है वहाँ पर कुछ देखकर वो एकदम सरप्राइज हो गए, एकदम खुश हो गए। और वो सरप्राइज क्या था? इट सीम्ड दैट द लॉन्ग सीज वॉज ओवर एट लास्ट। उनको ऐसा लगा कि फाइनली जो बड़ी सी जो लड़ाई चल रही थी वो ख़त्म होने आ गई है। द टेंट्स हैड बीन बर्न, जो टेंट्स हैं वो पूरे जल चुके हैं, जला दिए गए हैं। द शोर वॉज डेजर्टेड, जो शोर है वो पूरी तरह खाली है, वहाँ कोई भी नहीं है। द ग्रीक शिप्स हैड ऑल गोन, और जो ग्रीक के शिप्स थे वो सारे चले गए हैं। इट्स पीस एट लास्ट दे क्राइड and opened wide their gates and came out in large number of the plain, glad to be free again to go where they pleased. और लास्ट में उन्होंने मतलब उनको ऐसा खुशी हो गई कि अरे वाह, फाइनली हमको पीस मिल गई है। उन्होंने अपने दरवाजे खोले और काफ़ी लोग वहाँ से बाहर आए, ऐसा लग रहा था कि वो फ्री हो गए हैं और वो बहुत खुश थे। सो योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वाई डिड ट्रोजन्स फील सरप्राइज एंड डिलाइट? क्यों वो डिलाइट हो गए? क्या देखकर वो डिलाइट हो गए या क्या देखकर वो सरप्राइज हो गए? दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो लेट अस कंटिन्यू नाउ। देन दे सॉ ऑन द सेंट्स द ह्यूज वुडन हॉर्स। और जब वो खुश हो गए उसके बाद उन्होंने सैंड पर क्या देखा? एक बड़ा सा लकड़ी का हॉर्स। They gathered round it in astonishment, for it was indeed a wonderful piece of work. और वो उसके आसपास घेरा करके, राउंड करके खड़े हो गए, एकदम शॉक थे वो लोग, अमेज थे, सरप्राइज थे वो चीज़ देखकर भी, क्योंकि वो जो पीस था वो बहुत ही खूबसूरत था। मीन्स वो जो हॉर्स था, जो पीस ऑफ वर्क था, उन्होंने जो अपना काम किया था वो बहुत ही ब्यूटीफुल था, वंडरफुल था। As they were wondering how the horse had been built and why it had been left behind, they found a Greek with his hands tied together lying under it. और जब वो इस चीज़ सोच रहे थे कि जो हॉर्स है उसको कैसे बनाया गया होगा और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उसको यहाँ क्यों छोड़ा गया, तभी उनको एक ग्रीक मिला जो उसके अंदर था और उसके हाथ बंधे हुए थे। When the Trojans dragged him out, जब उन्होंने उसको बाहर निकाला, the man pretended to be very frightened of them. और उस आदमी ने क्या pretend किया? pretend means दिखावा करना। क्या दिखावा किया उसने? उसने ये दिखावा किया कि वो बहुत ज़्यादा डर रहा है। When he was commanded to tell them why the Greeks had gone and why they had left this horse behind, he pretended to tremble very much and refused to speak. और जब उसको इस चीज़ का कमांड दिया गया कि बताओ ग्रीक यहाँ से क्यों चले गए और उन्होंने इस घोड़े को यहाँ पर क्यों छोड़ा है, तब वो वापस से ऐसा प्रिटेंड करने लगा, दिखावा करने लगा कि वो बहुत ज़्यादा डर गया है और वो कुछ जवाब नहीं देगा। When at last they threatened to kill him, he spoke and told them this false tale. और अल्टीमेटली जब उन्होंने बोला, ट्रोजन्स ने, कि अब हम तुम्हें जान से मार देंगे, डराया, धमकी दी, तो उसने फाइनली एक छोटी कहानी बता दी। क्या कहानी थी वो? लेट अस सी।
The Greeks are tired of the long war and have sailed away in their ships, he said. उसने कहा कि जो ग्रीक्स हैं वो बहुत थक गए हैं, इस लंबे जो वॉर चल रहा है इतने टाइम से वो लोग थक गए हैं और इसीलिए वो अपने शिप में बैठ के चले गए हैं. बट दे आर अफ्रेड ऑफ द लॉन्ग वॉयाज होम टू. So they have made this horse and left it as an offering to the god of the sea. लेकिन वो इस चीज़ से भी डरते हैं कि कहीं वो जो जर्नी है, जो वोयाज है, शिप की जर्नी को हम वोयाज कहते हैं, तो जो वोयाज है उससे वो डरते हैं कि ऐसा नहीं है कि रास्ते में कोई तूफ़ान आ जाए, कुछ हो जाए. इसीलिए उन्होंने क्या किया, एक हॉर्स को बना दिया जो भगवान को, जो समुद्र देव हैं, जो गॉड हैं सी के, उनको ऑफर करने के लिए एक ऐसा हॉर्स उन्होंने बना दिया. दे वॉन्टेड ऑल्सो टू किल मी एंड ऑफर मी एज अ सेक्रीफाइस टू द सी गॉड, बट आई एस्केप्ड एंड हिड फ्रॉम देम. तो उसने कहा कि इवन वो तो मुझे भी मारने चाहते थे और मुझे सेक्रीफाइस करना चाहते थे, मेरी बलि देना चाहते थे सी गॉड को, लेकिन मैं वहाँ से बच गया और छुपकर उनसे छुपकर यहाँ पर आ गया. बट वाई डिड द ग्रीक्स मेक सच अ ह्यूज हॉर्स, सम ऑफ द ट्रोजन्स आस्क्ड. कुछ ट्रोजन्स ने पूछा कि अब इतना बड़ा घोड़ा बनाने की क्या ज़रूरत थी ग्रीक्स को. एंड द कनिंग ग्रीक मेड दिस रिप्लाई. और जो वो कनिंग, वो जो चालाक मैन था जो वहाँ पे रह गया था, झूठ पे रहा था बट वो ऐसा प्रिटेंड कर रहा था, तो उसने क्या बोला, इफ़ दे हैड मेड अ स्मॉल ऑफरिंग यू माइट हैव टेकन इट इनटू योर सिटी. उसने कहा कि अगर वो छोटी सी कोई ऑफरिंग बनाते या हॉर्स की साइज़ छोटी करते तो आप इसको अपनी सिटी में ले जाते. देन द लक वुड हैव गॉन टू द ट्रोजन्स एंड नॉट टू द ग्रीक्स. और उसके बाद जो अच्छा गुड लक है इस हॉर्स के साथ, जो इनको गुड लक मिला है, वो गुड लक तो ट्रोजन्स का हो जाता अगर ट्रोजन्स उस हॉर्स को अपनी सिटी में ले जाते, और ग्रीक्स का लक नहीं होता. दैट इज़ वाई दे मेड इट टू बिग टू गो इनसाइड योर गेट्स. और इसीलिए उन्होंने इसको इतना बड़ा बनाया कि आप इसको अपने गेट के अंदर ले जा ही नहीं सकते. द ट्रोजन्स वर डिलाइटेड टू हियर दिस. वो तो खुश हो गए, एकदम सरप्राइज थे, वो भी अमेज थे. द ग्रीक्स हैव गॉन, दे सेड, एंड द वॉल्स आर नो लॉन्गर नेसेसरी. उन्हें कहा कि अब ग्रीक तो चले गए हैं और जो दीवारें हैं उनकी अब ज़रूरत है नहीं. लेट अस मेक अ होल इन द वॉल एंड ड्रैग द हॉर्स इन. उन्हें कहा कि चलो इस वॉल के अंदर एक होल बना देते हैं और उससे हम घोड़े को अंदर ले जाएंगे. देयर वाइज प्रीस्ट वॉन्ट देम नॉट टू डू सो. वहाँ पर एक समझदार प्रीस्ट भी था. प्रीस्ट मीन्स आप कह सकते हैं, कई बार होते हैं ना जो पंडित होते हैं जो हमको अच्छी बात बता सकते हैं. ओके, सो वहाँ पर एक वाइस प्रीस्ट था. उसने उनको वॉर्न किया, उन्होंने बताया कि इट मे बी अ ट्रिक दैट विल रून यू. उन्हें कहा कि देखो एक ट्रिक भी हो सकती है जो तुम्हें बर्बाद कर देगी. यू विल ब्रिंग डिजास्टर ऑन द सिटी इफ़ यू ब्रेक डाउन द वॉल्स. और अगर तुमने दीवारें तोड़ दी तो तुम्हारी सिटी में क्या आ जाएगा, डिजास्टर मीन्स बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी. बट दे वर सो एक्साइटेड दैट दे पेड नो अटेंशन टू हिज वर्ड्स. लेकिन वो इतने एक्साइटेड थे उस हॉर्स को अंदर ले जाने के लिए कि उन्होंने उसकी बात पे ध्यान दिया ही नहीं. ओके, सो योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वाज द वार्निंग गिवन टू ट्रोजन्स बाय द वाइस प्रीस्ट. वाइस प्रीस्ट ने ट्रोजन्स को क्या वार्निंग दी थी. सो उन्होंने उस वार्निंग को नहीं माना. दे ब्रोक डाउन पार्ट ऑफ देयर स्ट्रॉन्ग वॉल इन ऑर्डर टू ड्रैग द हॉर्स इन. और उन्होंने अपनी जो स्ट्रॉन्ग वॉल है उसके एक पार्ट को तोड़ दिया और उस घोड़े को वो अंदर लेके चले गए. ऑल दैट डे द ट्रोजन्स फीस्टेड एंड ड्रैंक एंड सेलिब्रेटेड. उस दिन तो वो इतने खुश थे, उन्होंने खूब खाना खाया, खूब पार्टी की, खूब मज़े किए, सेलिब्रेट किया. And after all their celebrations they went to sleep and slept soundly. और celebrations होने के बाद वो अपने सोने के लिए गए और आराम से, soundly means बिना किसी टेंशन किए वो सो गए. But that day of rejoicing was soon followed by a night of terror and death. लेकिन वो जो दिन था उसकी रात तो बड़ी भयानक थी. टेरर था, एकदम डर था वहाँ पर, डेथ थी उसमें. The Greek ships had not sailed far. जो ग्रीक के शिप थे वो ज़्यादा दूर भी नहीं गए थे.
As soon as they were hidden by an island, they had lowered their sails and dropped anchor and waited for the night. और जैसे ही वो पास में एक आइलैंड था वहाँ पर पहुँचे, वहाँ पर छुपे, तो उन्होंने क्या किया, अपने शिप को भी वहीं पर रख दिया. एंकर मीन्स होता है जिससे वो कहीं आगे ना जा पाए, तो उसको एक ऐसा टूल होता है जिससे आप शिप को एक आइलैंड पर रोक सकते हैं, अदरवाइज़ पानी के बहाव से वो बह जाता है. सो उन्होंने उस एंकर की हेल्प से उसको वहाँ पर शिप को वहीं पर ही ठहरा दिया और नाइट का वेट करने लगे. इन द डार्कनेस द फ्लीट सेल्ड बैक. और रात में जब अंधेरा हो गया तभी ये सब वापस आ गए. एंड द लीडिंग शिप विच वॉज एगेमेनन्स बोर अ रेड लाइट हाई ऑन इट्स मास्ट. और जो लीड कर रहा था, जो शिप आगे चल रहा था, सबको लीडरशिप कर रहा था, वो किसका था, एगेमेनन्स का था. वो एक बहुत ही आप कह सकते हैं ब्रेव सोल्जर फाइटर था. तो उसका आपका चल रहा था, शिप आगे बढ़ रहा था, और उसने क्या किया था, एक पोल पर लाइट जला रखी थी, रेड लाइट. द ग्रीक, वो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि साइन था किसी के लिए, जो उनके साथ वाले थे उन लोगों के लिए एक साइन था कि हाँ ठीक है ये हमारा शिप, ऐसा करके यह सिग्नल था. द ग्रीक हु वॉज वॉचिंग फॉर द रिटर्न ऑफ द फ्लीट crept टू द वुडन हॉर्स एंड गेव द सिग्नल. जो ग्रीक जो वेट कर रहे थे, हु वॉज वॉचिंग, जो वेट कर रहे थे कि उनका फ्लीट, उनके जो शिप हैं, उनके जो लोग हैं सब, वो कब आते हैं वापस, उनने क्या किया, वो धीरे धीरे उस हॉर्स के, वुडन हॉर्स से क्या किया, उन्होंने बाहर निकले और एक सिग्नल देना स्टार्ट किया. द साइड ऑफ द हॉर्स ओपन्ड, द ग्रीक्स क्लाइम्ड आउट एंड ओपन द गेट्स. उसकी जो साइड थी हॉर्स की वो खुली, उन्होंने दरवाज़ा खोला और वहाँ से बाहर आए. द होल ग्रीक आर्मी एंटर्ड द स्लीपिंग सिटी. और जो सिटी आराम से, मीन्स जहाँ के जो पीपल थे, ट्रोजन, वो सब आराम से सो रहे थे, और उसी टाइम ग्रीक आर्मी पूरी उस सिटी में एंटर हो गई. Immediately the Greeks set fire to houses and towers and palaces and began to burn and kill. और एकदम से ग्रीक्स ने क्या किया, सब जगह आग लगा दी. जो हाउसेस थे, जो टावर्स थे, जो पैलेसेस थे, राजमहल जो भी वहाँ पर, सब जगह क्या कर दिया उन्होंने, आग लगा दी और सबको वो मारने लगे. Troy was filled with the sight of leaping flames and the sound of shouting and the noise of weapons and the cries of weeping women. और ट्रॉय सिटी जो है वो पूरी तरह भर गई. किससे भर गई, लीपिंग फ्लेम्स. लीपिंग मीन्स आप कहते सकते हैं कि जो आग की जो लपटें होती है, जो ऊंची हाई जाती है, तो ऐसी फ्लेम्स हो रही थी वहाँ पर. शाउट मीन्स चीख, सब लोग चिल्ला रहे थे, आवाज़ आ रही थी, रो रही थी लेडीज़, और वेपन्स की आवाज़ आ रही थी. द स्लीपिंग ट्रोजन स्प्रैंग आउट ऑफ देयर बेड्स. और जो सो रहे थे वो ट्रोजन्स एकदम से अपने बेड से बाहर आए. बट दे वर टेकन बाय सरप्राइज. लेकिन उनके सामने एक सरप्राइज था. वॉट वॉज द सरप्राइज? देयर एनिमीज वर राइट इनसाइड देयर वॉल्स एंड मैनी ऑफ द ट्रोजन्स वर किल्ड बिफोर दे कुड पुट ऑन देयर आर्मर एंड सीज देयर वेपन्स. और उनके जो दुश्मन थे वो उनकी सिटी के अंदर थे, उस वॉल से वो अंदर आ गए थे, और कई सारे ट्रोजन्स को उन्होंने मार दिया था. और मीन्स कब मारा था, वो अपने आप को रेडी भी नहीं कर पाए थे, उससे पहले ही उन्होंने उसको मार दिया था. सो योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द सरप्राइज फॉर ट्रोजन. ट्रोजन के लिए क्या सरप्राइज था, वो सरप्राइज क्यों हो गए थे. सो व्हाट वाज द सरप्राइज फॉर ट्रोजन्स. ओके देन आगे बढ़ते हैं. अ ब्राइट लाइट लिट अप द नाइट स्काई एज पैलेसेस एंड हाउसेस, टेम्पल्स एंड टावर्स वेंट अप इन फ्लेम्स. और एक चमकती लाइट दिख रही थी, ब्राइट लाइट जल रही थी वहाँ पे. क्यों? क्योंकि सब जगह उन्होंने आग लगा दी थी. पैलेस में, घर में, टेम्पल में, टावर्स में, सब जगह उन्होंने आग लगा दी थी. द ट्रोजन्स फॉट एज वेल एज दे कुड बट इट वॉज ऑल इन वेन. उन्होंने अपनी पूरी कोशिश कर ली लड़ने के लिए, लेकिन वो सब वेन मीन्स बिना काम का रहा, उनके लिए कोई यूज़फुल नहीं रहा वो. ओल्ड किंग प्रियाम वॉज किल्ड विद ऑल हिज ब्रेव सन्स. और जो वहाँ के किंग थे, ओल्ड किंग प्रियाम, वो उनके बेटों के साथ मारे गए. हेक्टर्स वाइफ, जो उनका बेटा था एक और, हेक्टर्स वाइफ एंड हिज ओल्ड मदर and sister were carried off as slaves by the conquerors. और जो लेडीज़ थी वहाँ की, जो वाइफ थी, उसकी मदर थी, उसकी सिस्टर थी,
इनको उन्होंने स्लेव की तरह अपने साथ लेके गए। कॉन्करर्स मीन्स जो जीत रहे थे, दैट इज़ ग्रीक, वो उनके साथ स्लेव बना के लेके गए। Their fate was in contrast to Helen's when King Menelaus rushed through the city looking for her and found her in her palace. और उनकी जो किस्मत थी, लेडीज़ की किस्मत, वो हेलन की किस्मत से एकदम कॉन्ट्रास्ट थी, अपोजिट थी। क्योंकि किंग मैनुलस ने क्या किया, वो सिटी की तरफ वो भागे और उसको ढूंढने लगे हर जगह, और फाइनली उनको वो पैलेस में मिल गई। She hung her head in shame and sorrow as she faced her former husband. और जब उसने अपने पहले हस्बैंड को देखा तो उसका सर शर्म से झुक गया। Her voice was choked. उसके मुंह से कुछ आवाज़ नहीं निकल रही थी। With emotion, वो एकदम दुखी थी। And she could not speak. वो बोल नहीं पा रही थी। But Menelaus forgave her. लेकिन Menelaus ने उसको माफ़ कर दिया। And she went back with him, for it was only Aphrodite who had turned her heart away from her home and her husband and her child. तो उन्होंने उसको माफ़ कर दिया ये कह के कि ये सिर्फ एफ्रोडाइट मीन्स आप कह सकते हैं ग्रीक नेम है ऐसी गॉडेस का जो गॉडेस ऑफ लव कहलाती है। किसी को किससे लव होता है तो वो अकॉर्डिंग टू दिस गॉडेस एक हम कह सकते हैं जैसे मोह माया होती है ना, किसी तरफ अट्रैक्शन हो जाता है। सो द सेम काइंड ऑफ गॉडेज इट इज़, जो किसी को अट्रैक्ट कर सकती है किसी और की तरफ। तो उन्होंने कहा कि ये तुम्हारी गलती नहीं थी, ये सिर्फ एफ्रोडाइट के कारण हुआ, जिन्होंने तुम्हारा दिल, जो तुम्हारा मन था, वो अपने घर, अपने हस्बैंड और अपने बच्चे की तरफ से हटाकर कहीं और लगा दिया। सो फाइनली उन्होंने उसको माफ़ कर दिया। सो योर नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स हियर, ये पर्सनल रिस्पॉन्स का क्वेश्चन है। डू यू थिंक किंग मेनेलॉस हैड टेकन करेक्ट डिसीजन टू फॉरगिव हेलन? आपको लगता है कि जो किंग मेनेलॉस है उन्होंने सही डिसीजन लिया हेलन को माफ़ करके? येस और नो तो आपको बताना ही है। एट द सेम टाइम आपको उसका रीज़न भी बताना है कि ऐसा क्यों आप सोचते हैं। अगर आपको लगता है कि उसने सही डिसीजन लिया तो क्यों लिया, इसका भी आपको आंसर देना है। और अगर आपको लगता है कि सही डिसीजन नहीं लिया तो रीज़न क्या है उसका। सो द क्वेश्चंस आर गिवन टू यू, I am waiting for your answers. Then, when morning came, nothing was left of the proud, rich city that had resisted attack for 10 years. और जब सुबह आई तो वो रिच सिटी थी जिसने अपने आप को अटैक होने से इतने सालों तक बचाया था, कुछ भी नहीं रहा वहाँ पर, सब चीज़ें जल गई थी और सब चीज़ें ख़त्म हो गई थी। सो आई होप द वीडियो इज़ क्लियर टू यू। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो फील फ्री टू आस्क मी। ओके देन, टेक केयर, स्टे सेफ।